हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर टुडेज वीडियो। सो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसरो के बारे में, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में हम लोग बताएंगे कि जो इसरो है इसका मतलब क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंडियन के स्पेस मिशंस होते हैं इंडिया की तरफ से, वो सब कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसरो। ठीक है, और ये नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट की डेवलपमेंट करना, अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च करना और एक्सप्लोरेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये वन ऑफ द टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में से एक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन सी टॉप 6 स्पेस एजेंसीज हैं, तो सबसे पहले आएगी नासा, जो कि यूएसए की तरफ से है। ठीक है, फिर आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फिर आती है इंडिया की स्पेस एजेंसी, और फिर आती है चाइना की, और फिर आती है रोसकोस्मोस, जो कि है रशिया की, एंड देन देयर इज़ जाक्सा, दैट इज़ ऑफ जापान। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है अपने पास टॉपिक फॉर्मेशन। अगर हम बात करें कि ये जो इसरो है ये किस तरीके से फॉर्म हुई। ठीक है, सो इसरो की फॉर्मेशन जो है बेसिकली वो हुई थी 1969 में। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसरो से पहले कौन था? बेसिकली इसरो से पहले एक और एजेंसी थी, जैसे कि या कमिटी हम लोग कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, सो दिस इज़ इनकोस्पार, दैट इज़ इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, उसके बाद इसरो थी, तो इसरो से पहले इनकोस्पार थी, जो कि 1962 में बनाई गई थी, किसके द्वारा? डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा। ठीक है, और ये जो एजेंसी है, यानी कि ये जो पूरी इसरो है, ये किसके अंडर काम करती है? जो इसरो है ये वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस। ठीक है, इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये डायरेक्टली क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी को, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हो गए, उनको रिपोर्ट करता है। ठीक है, डायरेक्टली रिपोर्ट करता है किसको? प्राइम मिनिस्टर को। और ये डिपार्टमेंट है स्पेस का, जिसके अंडर इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है इसरो के, ये लोकेटेड है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलोर में। ठीक है, जो कि कर्नाटका में है। अगर हम बात करें फाउंडर के, तो जो इसरो है इसकी जो फाउंडेशन, इसका जो बेस है, ये किसने बनाया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इसरो की फॉर्मेशन में, और इन्हें फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ हिज इमेंस एक्सपर्टाइज इन द स्पेस इवेंट्स। ठीक है, और इंडियंस की तरफ से स्पेस के अंदर इंटरेस्ट को और जगाना, उसमें और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहन देने की वजह से इनको फादर ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च या प्रोग्राम कहा जाता है। किसे? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ठीक है, सो ये रहे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, जिसे फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। सो डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो इसरो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? प्रमोट करना पीसफुल यूज़ ऑफ द आउटर स्पेस, डेवलप करना इंडिया में ही फॉर्म हुई टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स के लिए लॉन्च व्हीकल, स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडिया ही खुद ही क्रिएट करे। ठीक है, इसका ध्यान रखना, इसके ऊपर वर्क करना, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सैटेलाइट का प्रोग्राम्स। सो अगर हम बात करें तो अलग अलग सैटेलाइट के प्रोग्राम्स जो हैं इसरो लेकर आई है, जैसे कि इनसेट, यानी कि जैसे कि सबसे पहले हो गया हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम इनसेट का। सो इनसेट में क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, जिसका यूज़ किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग और मीटरोलॉजी पर्पसेस के लिए। वैसे ही एक और सिस्टम होता है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, जिसका यूज़ किया जाता है रिसोर्स मैपिंग, एग्रीकल्चर, वाटर, लैंड और अर्बन प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट आता है अपने पास नाविक। यहाँ पर नेविगेशन किया जाता है विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन की मदद से। ठीक है, ये इंडिया का रीजनल GPS सिस्टम है। नेक्स्ट आता है GSAT सीरीज़, जिसका एडवांस कम्युनिकेशन में यूज़ करती है इसरो। फिर इसके अलावा अलग अलग जो सिस्टम है, जैसे ओशन सैट, कार्टोसैट, रीसैट, इन सब का यूज़ किया जाता है रिमोट सेंसिंग कार्टोग्राफी, ओशन एंड वेदर डाटा गैदर करने के लिए बाय द इसरो।
अगर हम बात करें अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स जो कि इसरो यूज़ करती है, जैसे कि SLV हो गया, ठीक है। SLV मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का यूज़ किया जाता है SLV, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले 1980 में किया गया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा था, SLV, ठीक है। सो कौन सा व्हीकल था, लॉन्च व्हीकल कौन सा था, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आता है अपने पास ऑगमेंटेड SLV, जो कि बेटर पेलोड कैपेबिलिटी के साथ रहता है, और ये धीरे धीरे करके हमने क्या किया, अपने लॉन्च व्हीकल्स को और बेहतर किया और डेवलप किया। फिर इसके बाद आया ASLV, के बाद आया अपने पास PSLV, ठीक है, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि अपने रिलायबिलिटी और लो कॉस्ट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास GSLV, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हैवी सैटेलाइट्स को करने के लिए, लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। फिर आता है अपने पास अगला व्हीकल GSLV MK3 LVM-3। सो ये बेसिकली टेक्निकल टर्म्स है, तो हम इसको सिर्फ एक ब्रॉड सेंस में पढ़ रहे हैं कि अच्छा पहले आया ASLV, फिर आया PSLV, फिर आया GSLV, और फिर आया इसका एक और एडवांस वर्जन GSLV MK3, जो कि हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है और जिसका यूज़ चंद्रयान 2 और गगनयान के वक्त जो है होगा या किया जाता है। फिर है SLV, जैसे चंद्रयान 2 में भी इसका यूज़ किया गया था GSLV का। नेक्स्ट आता है अपने पास SSLV, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि एक न्यू लो कॉस्ट क्विक लॉन्च रॉकेट है फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें मेजर मिशंस की, तो इसरो के द्वारा अभी तक काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट मिशंस जो हैं ऑलरेडी किए जा चुके हैं, जैसे आर्यभट्टा मिशन, जो कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा सोवियत यूनियन की मदद से 1975 में। सो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी, रिमेंबर इट, आर्यभट्टा। फिर आता है SLV-3 1980 के अंदर, जो कि लाया गया था, जो कि इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल था टू प्लेस अ सैटेलाइट रोहिणी इन द ऑर्बिट। सो कौन सी सैटेलाइट थी, रोहिणी सैटेलाइट थी, जिसको ऑर्बिट में रखा गया था SLV की मदद से। नेक्स्ट है चंद्रयान 1, जो कि 2008 के अंदर आया था, इंडियाज़ फर्स्ट लूनर मिशन, लूनर यानी कि रिलेटेड टू मून। सो इंडिया का फर्स्ट लूनर मिशन कौन सा था, चंद्रयान 1, जिसने कि डिस्कवर किया कि मून के ऊपर क्या है, पानी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इसरो की क्या थी इस मिशन में, चंद्रयान 1 में, कि देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून। फिर उसके बाद और इम्पॉर्टेंट मिशंस किए गए इसरो के द्वारा, जैसे मंगलयान हो गया, ठीक है। मंगलयान में क्या किया गया था, यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट मार्स मिशन था, जहाँ पर मार्स पर जो है ऑर्बिट के अंदर एंटर्ड मार्स ऑर्बिट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। यहाँ पर इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसके जो बजट था मंगलयान का, वो एक हॉलीवुड मूवी से भी कम था, तो कहीं ना कहीं कोस्ट इफेक्टिव तरीके से हम जो थे मार्स तक पहुँच पाए। तो ये भी सबसे सक्सेसफुल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल मिशन था इसरो का, मंगलयान, जो कि 2013 के अंदर आया था। 2008 में आ गया चंद्रयान 1, 2013 में आया मंगलयान, फिर आया 2019 में चंद्रयान 2। ऑर्बिटर वाला सक्सेसफुल था, लेकिन जो लैंडिंग हुई उसकी वो फेल हो गई, बिकॉज़ जो हमने सैटेलाइट भेजी थी, या जो भी हमने चंद्रयान 2 का जो भी सिस्टम था वो क्रैश कर गया, जिसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये मिशन। हालांकि ये वहाँ तक पहुँच ज़रूर गया था, प्रॉब्लम वॉज देयर इन लैंडिंग, ठीक है। और ये 2019 के अंदर चंद्रयान 2 वाला प्रोसेस आया था। फिर 2023 के अंदर चंद्रयान 3 आया, ठीक है, जिसने कि सॉफ्ट लैंडेड, जिसने अपनी पूरी सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग करी मून के ऊपर, और यहाँ पर हमने साउथ पोल को कवर किया। सो चंद्रयान 3 का मेन क्या था पर्पस, टू लैंड ऑन द मून्स साउथ पोल, और इस तरीके से इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई पूरे वर्ल्ड में जो कि मून के साउथ पोल तक पहुंची, ठीक है। और ये कब पहुंचा, हम 2023 में पहुंचे थे थ्रू चंद्रयान 3। नेक्स्ट आता है आदित्य L1, ये भी 2023 का ही इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑर्बिट और ऑब्जर्वेटरी मिशन था, इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन था ये, जिसने कि स्टडी किया था सन को। सो आदित्य L1 2023। फिर है गगनयान। सो गगनयान जो है ये अपकमिंग होगा, जहाँ पर हम लोग इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन करेंगे, यानी कि हम लोग अपने एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजेंगे, ठीक है, खुद ही भेजेंगे, वो जाएंगे, विज़िट करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सो ये गगनयान का पूरा रहने वाला है,
ठीक है। फिर आता है लॉन्च व्हीकल्स, हमने कर ही लिए हैं, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, फिर GSLV, MK3 और SSLV, ठीक है, SSLV। नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें करंट चेयरमैन ऑफ इसरो की, तो करंट चेयरमैन कौन है इस वक्त? एस सोमनाथ हैं, जिन्होंने 14 जनवरी 2022 में ऑफिस लिया था चेयरमैन ऑफ इसरो का, और ये सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के और चेयरमैन भी है स्पेस कमीशन के, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे अपने कंट्रीब्यूशन इन द चंद्रयान 2, ठीक है, जो चंद्रयान के जो मिशंस किए गए थे उनकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड डेवलपमेंट और रिसर्च के इसरो में, ठीक है, और उन्होंने लीडरशिप करी थी इन द GSLV MK3 डेवलप करने में, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे इसरो है तो इसकी कुछ और भी इससे अटैच्ड एजेंसी है, इसकी कुछ आर्म्स हैं, कमर्शियल आर्म्स हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करती है रेवेन्यू जनरेशन में, जैसे कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक कमर्शियल आर्म है इसरो का, जो कि 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इसरो के प्रोडक्ट्स हैं, कोई इसरो के द्वारा बनाई गई कोई सैटेलाइट है, कोई लॉन्च व्हीकल है छोटे मोटे, कोई और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई मिशंस वगैरह के लिए, तो वो ये मार्केट करता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। तो ये बेसिकली कॉरपोरेशन हो गई जो कि इसरो से एसोसिएटेड है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। फिर एक और है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि अभी हाल ही में 2019 में इस्टेब्लिश करी गई थी। क्या चीज़? NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक प्रकार की पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि ट्रांसफ़र करती है इसरो की टेक्नोलॉजी को टू द प्राइवेट सेक्टर, जो कि मैनेज करती है कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस एंड द PPP पार्टनरशिप। फ्यूचर विजन की बात करें तो इसरो का पूरा फोकस है कि हम इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएं 2035 तक, ह्यूमन को भेजें मून पर, ठीक है, 2040 तक, और एक्सपैंड कोलैबोरेशन विद ग्लोबल स्पेस एजेंसीज़ के साथ, और बहुत ज़्यादा स्पेस रिसर्च करें, अलग अलग एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करें, मैन को स्पेस में भेजें, अपना एक इंडियन स्पेस स्टेशन फॉर्म करें, अपनी डिफेंस स्पेस कैपेबिलिटीज़ को और फर्दर स्ट्रेंथन करें। सो ये इसरो का विजन था। हमने इसका मेन कमर्शियल आर्म्स पढ़े, एक हमने NSIL पढ़ा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और एक हमने एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड पढ़ा। एस सोमनाथ इसके करंट चेयरमैन हैं। पहले SLV आया, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV, फिर GSLV MK3 और फिर SSLV, ठीक है। फिर हमने इनके मेजर मिशंस पढ़े इसरो के, और फिर हमने इसरो का फॉर्मेशन पढ़ा कि इसरो का फॉर्म हुआ था 1969 में, फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ही आता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली PM को रिपोर्ट करता है, और ये एक नेशनल स्पेस एजेंसी है जो कि स्पेस रिसर्च करती है, सैटेलाइट डेवलपमेंट करती है, एक्सप्लोरेशन वगैरह करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।